देखिए, करियर को बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का ही है। वो और तो है ही। आफ्टर दैट जो एकेडमिकली कहा जाए तो हाँ। स्कूल का रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आज मुझे बहुत अच्छा ये तो मेरे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंक्रीज हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। सर, सेंट आरएस स्कूल एक बड़ा ही नाम फिलहाल कमहट्टी के क्षेत्र में। आने वाले समय में क्या इसके और भी अदर आउटलेट्स हम लोग देख पाएंगे? बच्चे में जब दौड़ते थे तो टीचर हमारे कितनी मेहनत किया करते थे, तो आज हमें भी उस खुशी को हासिल करने में मिला, ये अवसर मिला। ये सेंट आरएस का देन है कि एनुअल स्पोर्ट्स के मौके पर हम ये सब फील कर रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स जो यहाँ से पास किए अमेजन में हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए, यहीं के बच्चे चले गए, मेरे स्टूडेंट्स गए। क्या बात है सर। तो इसके बाद हमने प्लानिंग किया कि अब मैं सेंट आरएस में हूँ तो कम से कम वहाँ के बच्चों को भी यहाँ जोड़ दूँ, ताकि यहाँ के भी कुछ बच्चे निकलें और अपने अपने इलाके का नाम रोशन करें। अभी देखिए, पिकनिक हो चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर स्कूल से आता है तो बच्चों के लिए अलग एक्साइटमेंट होता है कि जहाँ पे बच्चे खुद से कुछ बोल सके, कुछ कर सके। विद्यालय तो बच्चों से ही बनता है ना। तो जितने बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चा रोशन होगा, नाम आगे बढ़ाएगा, तो हमारे स्कूल का भी नाम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो बच्चे ही स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट आरएस स्कूल ने हाल ही में JIS यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अपना वार्षिक खेल दिवस आयोजित किया, जिसने इस दिन को एथलेटिकिज्म, टीम वर्क और खुशी के उत्सव में बदल दिया। इस कार्यक्रम में 100 मीटर और 50 मीटर दौड़, बिस्कुट दौड़, फ्रॉग जंप दौड़, लंबी छलांग, शॉट पुट, स्पून दौड़, थ्रेड एंड नीडल दौड़ और रोमांचक हिट द विकेट चुनौती सहित कई रोमांचक गतिविधियां शामिल थीं। विभिन्न ग्रेड के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, अपने कौशल, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उनके हंसमुख चेहरे प्रतिस्पर्धा की भावना और बाहरी गतिविधियों के आनंद को दर्शाते थे। शिक्षक भी समान रूप से शामिल थे, छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उन्हें खेलों के मूल्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन, टीम वर्क और लचीलापन जैसे आवश्यक जीवन कौशल के निर्माण में खेल की भूमिका पर जोर दिया। जयकार और हंसी से भरा जीवंत माहौल पूरे स्कूल समुदाय को एक साथ लाया, जिससे यह कार्यक्रम एक शानदार आयोजन बन गया। शानदार सफलता। सेंट आरएस स्कूल का वार्षिक खेल दिवस सिर्फ पदक जीतने के बारे में नहीं था, बल्कि भागीदारी की भावना और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व का जश्न मनाने के बारे में था। नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज पे आपके साथ फिर से आ चुका हूं और फिलहाल अभी मैं हूं नरुला के कैंपस में। अब आप सोचेंगे कि पक्का ये नरुला का कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन नहीं। अभी मैं फिलहाल हूं सेंट आरएस स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स में। देख सकते हैं आप, ये एनुअल स्पोर्ट्स का दिन और सेंट आरएस स्कूल जो अपने एनुअल स्पोर्ट्स के साथ 2025 में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। याद रखिएगा, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बीच उपस्थित है सेंट आरएस के सारे बच्चे, सभी स्टाफ और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी गार्जियंस। आइए सबसे पहले हम कुंद श्रीवास्तव सर से और जानते हैं विद्यालय में हो रहे इस एनुअल स्पोर्ट्स से संबंधित बातें। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत। सर सबसे पहली बात, 2025 का पहला रविवार और आज एनुअल स्पोर्ट्स, क्या कहेंगे आज के दिन से संबंधित? आज के दिन के संबंधित मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत उत्साहित भरा है और बहुत एनर्जी है यहाँ पे इस ग्राउंड में। सारे बच्चों को देख के हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, सारे टीचर्स को देख के हमें एनर्जी मिल रहा है, सारे पेरेंट्स को देख के एनर्जी मिल रहा है। ये माहौल ही पूरा एनर्जी का है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए बच्चे हमेशा बहुत जोश के साथ तैयार रहते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स टीचर भी साथ में उपस्थित है। तो क्या कहेंगे, बच्चों का ये उत्साह देख करके क्या लग रहा कि स्पोर्ट्स ही इनका करियर भी आगे बढ़ा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं, कोई पढ़ाई में आगे होते हैं, कोई बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। अभी क्या है कि कुछ कुछ बच्चे दौड़ने में आगे हैं, क्रिकेट में आगे हैं, फुटबॉल में आगे हैं। तो ऑफकोर्स उनकी जो टैलेंट है वो हम तराशेंगे और उनको उसी फील्ड में और आगे ले जाएंगे। विद्यालय तो बच्चों से ही बनता है ना। तो जितने बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चा रोशन होगा, नाम आगे बढ़ाएगा, तो हमारे स्कूल का भी नाम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो बच्चे ही स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे कहीं भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, कि कोई अगर पढ़ाई में इंजीनियर बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई कहीं भी जाता है, तो वो हमारे स्कूल को ही रिप्रेजेंट करेंगे और खुद को रिप्रेजेंट, अपने माँ बाप को, अपने पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत दिल से थैंक यू मैं करूँगा निधि सिंह का, जो यहाँ की रजिस्ट्रार हैं, और एक हैं, उनका नाम अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। उनके वजह से ही ये पॉसिबल हो पा रहा है, उनके सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो और यहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो भी है, सब कुछ बहुत
टॉप नॉच है और बहुत अच्छा है, ताकि हम सब कुछ स्मूथली रन कर पा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स में उत्साह होना बड़ा ही स्वाभाविक है, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी अपने बच्चों को देखकर ही आ रहा है, उनके अंदर भी एक मतलब मन में एक ऐसा एक एनर्जी आ चुका है, जिसकी वजह से कि बच्चे भी उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड में, और उनकी एनर्जी देख के बच्चे, गार्जियन जो हैं, बहुत और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और उनको देख के हम सब जो भी हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सारे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। खुद से उसको सेल करते हैं, कुछ उनको इनकम का भी एक एक्सपीरियंस होता है बच्चों को। तो ये सारे कुछ ओवरऑल जितनी भी इन्हेंसमेंट है बच्चों के लिए, वो हम जो है अपने करिकुलम में, अपने एनुअल कल्चर में सब उसको ऐड करते हैं। सर, सेंट आरएस स्कूल एक बड़ा ही नाम फिलहाल कमहट्टी के क्षेत्र में, जी, जी। आने वाले समय में क्या इसके और भी अदर आउटलेट्स हम लोग देख पाएंगे? बहुत जल्द कम्युनिटी के अगर अंदर नहीं तो हम ज़रूर कम्युनिटी से थोड़े बाहर हम लोग इसका आउटलेट लेकर सबके सामने आएंगे, और हमें पता है और हमें विश्वास है कि गार्जियंस भी हम पे भरोसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले कुछ एक्स स्टूडेंट भी यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, आइए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे सेंट आरएस में पढ़ के उनका सफल करियर कैसा आगे बढ़ रहा है। बेटा, क्या नाम आपका? थैंक यू, माई सेल्फ सकलान जफर, और मैं यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ। ओके, सो कितने साल पहले आप यहाँ से पास करके निकले? हाँ, तो थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पे क्लास 10 तक पढ़ा हुआ था, और मैंने ये क्लास 2 से यहाँ तक 10 तक पढ़ा हुआ था। सो टेलिंग अबाउट कि पूरा एकेडमिक में जो बिल्डअप है फ्रॉम वेरी बेसिक 0 लेवल से यहाँ तक का सब यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो यही कहानी है। अभी आप क्या कर रहे हैं? करंटली मैं एनआईटी दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर बीटेक कर रहा हूँ वहाँ पे। सेकंड ईयर बीटेक। सो आपको क्या लगता है कि आपके बीटेक करने के पहले सेंट आरएस ही आपके लिए सबसे बड़ा योगदान रहा आपके करियर को बनाने में? देखिए, करियर को बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का ही है। और आफ्टर दैट जो एकेडमिकली कहा जाए तो स्कूल का रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, तो उसमें इसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और हमेशा से बहुत बार ऐसा होता था कि हमें कुछ नहीं आ रही है चीज़ों पे, बहुत बार ऐसे सपोर्ट्स की जो ज़रूरत होती थी, उसके लिए स्कूल हमेशा ही खड़ा रहता था, स्कूल हमेशा हमारे साथ रहता था, तो वो बेनिफिट्स है। तकरीबन 8 इयर्स विद्यालय से सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी मेमोरीज है जो आज आके यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे आके जब हम अपने पुराने टीचर्स को देखते हैं, जब हम सर को देखते हैं, सबको देखते हैं, ये जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मेमोरीज है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। यही है पूरी चीज़ें। और ये जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस होगा, ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि ये वही टाइम है जो हम आगे जाके याद करते हैं अपने कॉलेज के टाइम पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, और भी मेरे दोस्त हैं वो भी कुछ कर रहे हैं, सब सही है। আমাদের সেকেন্ড টাইম হচ্ছে, এর আগে 2017 হয়েছিল, আর এর ইনবিটুইন আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশন হতো প্রত্যেক বছরে। এখন এই বছরে আমরা স্পোর্টস দিচ্ছি, আর এই ধরনের আমরা আরও সামনে প্রত্যেক বছরই একটা একটা প্রোগ্রাম রাখবো। স্যার, এত ভালো বাচ্চারা সবাই খুশি খুশি এনজয় করছে, কি বলবেন নারুলা ক্যাম্পাসটা কত সাপোর্টিভ হলো আজকে আপনাদের? ভীষণ। যেমনি আজকে আমরা দেখছি প্যারেন্টসরাও অনেক খুশি, গার্জিয়ান স্টাফরাও খুশি, বাচ্চারাও খুশি। এই দিনটা কত ইম্পর্টেন্ট ডে ফর ইউ, জানুয়ারি ফার্স্ট উইক, ফার্স্ট সানডে। খুব 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 ভালো, খুব খুব ভালো আছে। आइए जानते हैं हम कुछ और गार्जियन से। दीदी, सबसे पहली बात हमारे चैनल पे आपका स्वागत। ये बताइएगा कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं सेंट आरएस में? हाँ, सेंट आरएस स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 1 में है, क्लास 3 में है। क्लास 1 और 3 में। कैसा लग रहा है सेंट आरएस का आज एनुअल स्पोर्ट्स का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है। जैसा कि यहाँ सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही बेहतरीन, और साथ ही साथ नरुला का ये कैंपस इस इवेंट को और भी ज़्यादा जान दे रहा है। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन से? हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा, ये तो मेरे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंक्रीज हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। सेंट आरएस से आप सर्विस आपको कैसी लगी अभी तक में, जितना पढ़ाई वगैरह आप लोग सब प्राप्त किया? मैं तो ऐसे भी पर्सनली बोल ही रही थी कि यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाया जाता है, और यहाँ के सर और मैम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक अलग सा एक हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले ये अब हम लोग विद्यालय के अरशद सर से मिलेंगे और जानेंगे कि स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहली बात कि इतना शानदार एनुअल स्पोर्ट्स आप लोग फिलहाल सेंट आरएस स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन से संबंधित? आज का दिन सेंट आरएस ही नहीं बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स और जो यहाँ गार्जियन आए हुए सबके लिए बहुत ही उत्साह का दिन है, इसलिए कि बच्चों के खुशी के अंदर वो अपनी खुशी और अपने बचपने को देख रहे हैं कि किस तरह जब वो छोटे थे तो कैसे दौड़ा करते थे, तो वो खुशी आज हमें भी मिल रही है। और एज ए टीचर मुझे भी ये आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हम बच्चे में जब दौड़ते थे तो टीचर हमारे कितनी मेहनत किया करते थे, तो आज हमें भी उस खुशी को हासिल करने में मिला, ये अवसर मिला, ये सेंट आरएस का देन है कि एनुअल स्पोर्ट्स के मौके पर हम ये सब फील कर रहे हैं। सेंट आरएस का विज़न ही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, और जिस संप्रदाय से आते हैं उस संप्रदाय का नाम रोशन करें।
इसलिए कि अगर वो खुद को जब आगे ले जा पाएंगे तो देश पूरा आगे जा पाएगा। इसी थिंकिंग के साथ नरोला के बारे में हम लोगों ने सोचा कि हमारे करीब में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देता है और यहाँ के काफ़ी बच्चे कम्युनिटी के इसी स्कूल से, इसी इंस्टीट्यूट से निकलकर अपने अपने फील्ड में नाम कमा रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स जो यहाँ से पास किए अमेज़न में हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए, यहीं के बच्चे चले गए, मेरे स्टूडेंट्स गए। क्या बात है सर। तो इसके बाद हमने प्लानिंग किया कि अब मैं सेंट एरेस में हूँ तो कम से कम वहाँ के बच्चों को भी यहाँ जोड़ दूँ ताकि यहाँ के भी कुछ बच्चे निकलें और अपने अपने इलाके का नाम रोशन करें। यही रवि का मतलब खुशी का होता है, तो ये स्पोर्ट्स का भी टाइम है और रवि का दिन भी है, रविवार भी है और संडे में सन भी गायब है धूप की वजह से, धूप नहीं दे पा रहा है कुहासे की वजह से और अपने धूप को दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोग उसी एक झलक को देखने के लिए तैयार हैं, मगर अपने खेल कूद के साथ तैयार हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए बेटा, क्या नाम आपका? श्रेयांशी जायसवाल। श्रेयांशी, कैसा लग रहा है आज एनुअल स्पोर्ट्स का दिन और खासकर इस नरुला कैंपस में? बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, कौन से क्लास में हो बाबू आप? 7th। तो यहाँ कई सारे स्पोर्ट्स में क्या क्या स्पोर्ट्स थे आज के दिन के लिए? आज बिस्किट रेस था, जंप रेस था और रेस था और स्पून रेस, बहुत वाह। सारे रेस। आपके स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, हमने आपके स्कूल में कार्निवल भी देखा, हमने Yes, आपके sir. स्कूल में एनुअल फेस्ट भी देखा। Yes, क्या sir. लगता है सेंट आरएस में पढ़ना आपको कितना मजेदार लग रहा है? बहुत अच्छा। ये कुछ पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं सेंट आरएस में जिनके बच्चे पढ़ते हैं और आज एनुअल स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर सबसे पहली बार आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं सेंट आरएस में? केजी में पढ़ते हैं। क्लास केजी में। सो क्लास 3 और केजी में क्या कहना चाहेंगे? आज एनुअल स्पोर्ट्स, इतना बेहतरीन स्पोर्ट्स आज चलते जा रहा है, 2025 का पहला सप्ताह। जी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आप देखिएगा स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो स्पोर्ट्स अगर बच्चे अभी से ही यूज़ करेंगे, यूज टू होंगे, सब कुछ ठीक है, तो स्पोर्ट्स आगे अभी मतलब बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल ये फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें भी खुशी मिलती है बच्चे को खेलते हुए देख के। ऐसे उन्हें अभी के एजुकेशनल टाइम में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि इतना खेले, इतना यही एक मोमेंट मिलता है एंजॉय करने के लिए, पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, नरुला का कैंपस से बहुत सपोर्ट किया है सेंट आरएस स्कूल को, क्या कहेंगे इसके समर्थन में? ऑब्वियसली ये ग्राउंड पहले तो बहुत बड़ा था जब हम लोग बच्चे थे, अभी तो फिर भी इतना उन्होंने दिया किया है तो बहुत ये है, अच्छी बात है। पर ये ग्रोथ ही कर रहे हैं तो आगे वाले समय में उनका ब्रांचेस एंड ऑल भी ग्रोथ ऑब्वियसली होगा। आपके बच्चे को यहाँ पे कैसा सर्विस मिल रहा इनसे इनका बच्चा कैसा सर्विस मिल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। पढ़ाई से संतुष्ट है आप? हाँ, यहाँ के संतुष्ट है। स्टाफ का बिहेवियर बर्ताव सबका कैसा है यहाँ बहुत पे? अच्छा है, स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं, केयर अच्छे से केयर करते हैं। ओके, और टाइमिंग वगैरह मेंटेन कैसा हो रहा है विद्यालय में? सब सही है, सब बढ़िया। सब बढ़िया। आप यहाँ के हर एक फैसिलिटी से संतुष्ट है? हाँ, एकदम क्या? और संतुष्ट फीस वाइज कैसा है ये स्कूल? फीस वूस सब बेटर। सब बेटर है, हाँ। यानी 100 आउट ऑफ 100 आप सेटिस्फाइड विद एकदम, सेंट आरएस स्कूल? एकदम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप लोगों ने सेंट आरएस के हर एक सर्विस से बहुत ही संतुष्ट गार्जियंस। आइए मिलते हैं दूसरे स्टाफ से, आइए मिलते हैं हम लोग सेंट आरएस स्कूल के और मैम लोग से भी और जानते हैं कि आज एनुअल स्पोर्ट्स के दिन क्या क्या कार्यक्रम है। सो मैम नमस्कार। मैम सबसे पहली बात, आज सेंट आरएस का एनुअल स्पोर्ट्स, क्या कहेंगी कितना उत्साह है आज बच्चों में? उत्साह तो बहुत है, मतलब बच्चे इतने एक्साइटेड है कि वो तो उन लोगों का इवेंट है भी नहीं, वो भी फील्ड भी खेल रहे हैं इधर आके। क्या बात। अभी उन लोगों का बाकी कुछ तो अभी है नहीं, बस खेलना है कैसे भी, चाहे वो जीते ना जीते, अभी हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। डेफिनेटली जनवरी का पहला वीक है ये। हाँ। और जैसे कि हर तरह पिकनिक्स चल रहे हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और बच्चों का ये sports, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, पिकनिक हो चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर स्कूल से आता है तो बच्चों के लिए अलग एक्साइटमेंट होता है कि जहाँ पे बच्चे खुद से कुछ बोल सके, कुछ कर सके। बहुत खेल रहे हैं, इवेंट्स उधर एक्साइटमेंट हो रहा है, बाकी बच्चे इधर खेल रहे हैं, तो ग्राउंड तो बहुत हेल्प किया इधर। और यहाँ फिलहाल पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे इसके? पेरेंट्स एक्साइटेड है इसलिए कि वो बच्चों को देख पा रहे हैं कि स्कूल में तो वो नहीं रहते कि बच्चे कैसे खेल रहे, कैसे पढ़ रहे, इधर आके वो देख रहे हैं कि बच्चे कैसे खेल रहे, इधर बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे, टीचर के साथ कैसा बॉन्डिंग है इन लोगों का, वो इधर पेरेंट्स भी, अभी शायद पेरेंट्स का भी कुछ इवेंट्स होंगे तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पढ़ाई तो होते रहता है, लेकिन अगर फिटनेस ना हो तो प्रॉब्लम है। तो स्पोर्ट्स तो एक पढ़ाई का ही हिस्सा है कि फिटनेस भी रहे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहे, सभी रहे। सर मेरे बच्चे 2 क्लास में है, एक बच्चे 8 में है और एक बच्चे केजी में। केजी में। आप कितने वर्षों से अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रही हैं? सर मेरा बड़ा वाला लड़का तो 8-9 इयर्स हो गया। 8-9 ईयर्स। सेंट आरएस स्कूल, कितना संतुष्ट आप यहाँ के सर्विस से? सर यहाँ के जो सेंट आरएस स्कूल है हम लोग के एरिया में, हम लोग बहुत खुश है इस स्कूल के मुताबिक कि हम लोग जो बच्चे से
पढ़ाई हो या कार्निवल हो या स्पोर्ट्स हो, सभी से हम लोग खुश हैं। सब में जैसे हाँ। आपके बच्चे आज एनुअल Today स्पोर्ट्स के दिन sports day हाँ. and all of the students and guardians very excited and very fun. So you are also getting Yes. part in it because there are musical chair for you also. Right. Okay, Yes. तो सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जो हमारे सेंट आरेस स्कूल जो है इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बात ठीक है, और मेरे बच्चे लोग बहुत ही खुश है, सारे बच्चे खुश है और पेरेंट्स भी बहुत खुश है। सब नाम दिव्या श्रीवास्तव है। दिव्या ये बताओ आप अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप इस स्टैंडर्ड में बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रही हैं आप कहाँ से कर रही हैं बीएड कंप्लीटेड क्या बात है तो देखिए बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कितना जरूरी रहता है बहुत जरूरी है, को करिकुलर एक्टिविटी जरूरी है, डांस ड्राइंग सब कुछ जरूरी है। ऐसे स्पोर्ट्स आज हो रहा है, बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख करके। एनुअल स्पोर्ट्स तो यहाँ हो ही रहा है सेंट आरेस अपना बहुत सारे प्रोग्राम एनुअल फेस्ट और बॉस कार्निवल बहुत सारे प्रोग्राम करता है क्या लगता है आने वाले समय में ऐसे और भी प्रोग्राम बढ़ेगा इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कमेटी के बाद इनका क्या नाम है कि हम और भी जगहों पे अपना विद्यालय का फ्रांचाइज खोलेंगे क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आई विल अप्रिशिएट फॉर इट।